बच्चों, आज हम चैप्टर 5 की बेसिक करने जा रहे हैं। पहले बेसिक को आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। अगर आपको बेसिक अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल आराम से आप 5th चैप्टर को कर पाओगे। काफ़ी इजी चैप्टर ये है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं सीरीज लिखूँगा, उनको आप ध्यान से देखना वो सीरीज क्या लिखी गई हैं। और जो मैं यहाँ पर लिखूँगा वो हर एक सीरीज बिल्कुल अलग तरीके की मैं लिखूँगा आपके सामने। जैसे पहली सीरीज में लिखता हूँ यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32। दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36। थर्ड में देखिएगा 1, 8, 27, 64, 125। अगला मैंने लिखा है इसके अंदर 0, 5, 10, 15, 20, 25। आगे एक और देखिए इसके अंदर 2, 4, 7, 11, 16। यहाँ पर मैंने जो भी सीरीज लिखी हैं, जिस मतलब नंबर को मैंने जो अरेंज किया है, हर एक के अंदर अलग अलग रूल काम करता है। जैसे फर्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है वो किस प्रकार का है। पिछले नंबर की मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है। तो 1 × 2 कितना आया 2। फिर मैं 2 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है 4। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना 8। फिर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी कि हर नंबर अगला पिछले की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यहाँ तो ये रूल काम करता है। सेकंड में देखिए, सेकंड में 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये सब के सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि खुद की खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर रूल क्या था, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि जो यहाँ पर नंबर को अरेंज किया गया है, नंबर की अरेंजमेंट की गई है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग की गई है। थर्ड पे देखिए 1, 8, ये क्यूबिक फॉर्म में है। 1 की पावर 3 बनाएगा, 2 की पावर 3, 2 × 2 कितना आएगा 8। ऐसे ही ये 3 की पावर 3 है, ऐसे ये 4 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 है। तो यहाँ पर नंबर को जो अरेंज किया गया है वो क्यूबिक फॉर्म में अरेंज किया गया है। बस मैं आपको उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए गया, इसके अंदर 0, 5, 10, 15, 20। यहाँ पर क्या है, हर एक नंबर अगला पिछले में 5 ऐड करने के बाद आएगा। यानी कि 0 + 5, 5, 5 + 5, 10, 10 + 5, 15, 15 + 5, 20, 20 + 5, 25। आप देख लेना यहाँ पर हर एक जो अपने पास सीरीज लिखी हुई है, हर एक का अगला नंबर निकालने का जो तरीका है, हर एक का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई किसी के साथ किसी स्पेसिफिक आपका रूल है उससे मैच नहीं होता है, बिल्कुल अलग तरीके से उसके अंदर रूल आया हुआ है। अगला देखिए, इसके अंदर 2 के बाद 4, 4 के बाद 7। ये कैसे है, आपने 2 + 2 किया कितना 4, 4 + 3 किया कितना आया 7, 7 में 4 को ऐड किया, फिर 11 में 5 को। यानी यहाँ पर क्या रूल क्या कहता है भाई, पहले आप 2 जोड़ोगे, फिर आप 3, फिर 4, फिर 5। इस प्रकार से हमारे पास नंबर की अरेंजमेंट बनती है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर भाई, हमने जो भी एग्जाम्पल लिए, कोई भी एग्जाम्पल किसी के अनुसार किसी से कोई भी मैच नहीं करता। पहले का रूल अलग था,
दूसरे का रूल अलग था, तीसरे का जो रूल है वो अलग है, फोर्थ का रूल अलग है और फिफ्थ का रूल क्या है, अलग है। यानी यहाँ पर हर एक जगह पर जो रूल है अलग अलग काम करते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, किसी स्पेसिफिक रूल के अनुसार, रूल को ये नहीं है भाई हाँ आपने कुछ भाई ठीक है कि जो रूल आपने अपनाया एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग और चौथे के लिए क्या अलग है, हर एक के लिए रूल क्या है, अलग अलग है। तो ये तो हमारे पास एक सीक्वेंसीज के एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, ये थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया इसके अंदर। लेकिन हम जिस टाइप की चीज़ करेंगे उनके अंदर एक ही रूल फॉलो होगा। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल दिए, हर एक के रूल अंदर जो है रूल वो अलग अलग हैं। लेकिन जो अपना चैप्टर 5th है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम AP से डिनोट करते हैं। A मतलब अर्थमेटिक, P मतलब प्रोग्रेशन, AP शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लेंगे, फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक रूल है, वो रूल क्या कहता है, उसी रूल का नाम दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। इस रूल के अनुसार नंबरों को जब अरेंज किया जाता है तो वो आपकी एक AP कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। वो रूल देखिए वो क्या है, जैसे मैं 2 या 3 एग्जांपल लूँगा, 0, 5, 10, 15, 20, 25। अब एक बात देखिए, यहाँ पर अगला नंबर कब आता है, जब पिछले नंबर में हम क्या करें, 5 को ऐड करें। आप देख सकते हो इसके अंदर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। यहाँ देखिए जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। बोलने को तो आप ये बोल सकते हैं 2 की टेबल है, लेकिन मैं लिखता हूँ कैसे, ध्यान दीजिए इसके अंदर 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। आपने यहाँ पर भी क्या देखा कि हम एक ही नंबर ऐड करते हैं पिछले नंबर में, यानी कि हर एक में 5 को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया। सेकंड में क्या देखा आपने, हर एक के अंदर हमने 2 ऐड किया, क्या ऐड किया, 2। तो ये सब एक दूसरे के समान हैं तो कॉमन नंबर हैं, और ये भी समान है, ये भी क्या, कॉमन नंबर। एक एग्जांपल और लीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं इसके अंदर 1, 5, 9, 13, 17, 20 एंड सो ऑन। 1 में हमने 4 को ऐड किया, कितना है, 5। 5 में 4 को ऐड किया, कितना है, 9। 9 में 4 को ऐड किया, 13। 13 में 4 को 17 + 4 कितना आया, 21 आया। यहाँ पर भी क्या है, प्रत्येक नंबर के अंदर हमने 4 को ऐड किया है। भाई फर्स्ट के अंदर तो हम प्रत्येक नंबर में 5 ऐड करते हैं, सेकंड के अंदर प्रत्येक में 2 ऐड करते हैं, और थर्ड में प्रत्येक में हम क्या करते हैं, 4 ऐड करते हैं। यानी हर एक के अंदर जो डिफरेंस है वो समान है, हर पिछले नंबर में एक समान नंबर को ऐड किया गया है। लेकिन जब हमने शुरू के 5 या 6 एग्जाम्पल लिए थे, वो वहाँ पर क्या है भाई, अलग अलग चीज़ें थी, वो कोई किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल फॉलो किया जा रहा है, वो क्या है कि भाई प्रत्येक नंबर निकालने के लिए, हर अगला नंबर निकालने के लिए प्रत्येक पिछले नंबर में एक समान ही नंबर ऐड किया जाता है। ये नहीं है कहीं पर 2 ऐड कर दिया, कहीं पर 3, कहीं पर 4, कहीं नहीं, हर एक की जगह क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे इसके अंदर क्या है, प्रत्येक में आपने 4 को ऐड किया है, इसमें प्रत्येक के अंदर आपने 2 को ऐड किया है, और इसमें 5 को। जब इस प्रकार की फॉर्म में आपके पास नंबर हो तो वो कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं ये 1, 5, 9, 13, 17, 21, इनको बोलते हैं हम टर्म।
क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रम बोलते हैं। ट्रम को हम टी और ए दोनों से डिनोट करते हैं। अब तो क्या ए से डिनोट करते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक ट्रम को टी से ही डिनोट किया जाता था। अब तो ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पहले ट्रम को हम क्या करते थे? टी से ही डिनोट करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया इसके अंदर कि भाई एक स्पेसिफिक रूल के अनुसार यहाँ पर हमने नंबर अरेंज किए हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया जो नंबर है इनको बोलते हैं हम ट्रम। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रम। ये फर्स्ट ट्रम है, ये सेकंड ट्रम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये क्या सिक्स्थ है। बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई हर अगला नंबर पिछले में एक सेम नंबर प्लस करने के बाद आता है। अब इसकी डेफिनेशन से आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ध्यान से इसके अंदर देखिएगा आप क्या कहती है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब क्या कहता है भाई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस नंबर की लिस्ट है। हमें प्रत्येक अगला नंबर कब प्राप्त होता है? जब हम क्या करते हैं? प्रत्येक पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। हम एक फिक्स नंबर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, बात आप समझ में आई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उन नंबर की लिस्ट है। प्रत्येक अगला नंबर कब आएगा? जब हम प्रत्येक पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर फिक्स नंबर आपका क्या है? 5 है, और यहाँ पर फिक्स नंबर आपका क्या है? 2 है, और यहाँ पर जो फिक्स नंबर था वो आपका क्या था? 4 था। यानी अगली टर्म कब आए? जब पिछली टर्म में हम एक फिक्स नंबर को ऐड करें। इस प्रकार से जब हम नंबर को अरेंज करते हैं तो वो कहलाती है आपकी एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है आपकी? वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। हर बच्चे को उन बातों पे ध्यान देना है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30। मैंने आपको बताया इनको हम बोलते हैं ट्रम। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हम देसी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं। पहले नंबर पे 5 है, दूसरे नंबर पे 10 है, तीसरे नंबर पे 15 है, फोर्थ नंबर पे क्या है? 20 है, फिफ्थ नंबर पे क्या है? 25 है, और सिक्स्थ नंबर पे क्या है? 30 है। जहाँ से एपी की स्टार्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। और जो फिक्स नंबर है जो ऐड होगा हर एक नंबर के अंदर उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस।
क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं हम। बात समझ आई। एपी की जहाँ से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग जो होता है नंबर आपका वो होती है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, और जो फिक्स नंबर प्रत्येक नंबर में ऐड किया गया है वो कहलाता है उसका कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है उसका, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं एपी दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब आप समझ सकते हो भाई वो एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म फिक्स हैं, भाई थोड़ी सी टर्म है ज़्यादा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बताया, पहले लिखते हैं फाइनाइट एपी, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स हैं, कुछ हैं 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई 2, 4, 6, 8 चलते रहें और 50 पे जाके रुक जाए। तो ये एग्जांपल किसका, एक फाइनाइट एपी का है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये तो आपको पता चल गया, जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। इनके अंदर जो फिक्स नंबर ऐड किया गया वो 2 ऐड किया गया है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। लेकिन जहाँ पर जाकर एपी रुकेगी उसको बोलते हैं हम nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं उसको हम, nth टर्म। अब n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म को बताता है। मीन्स जैसे पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 6 है, और ये आखिरी नंबर पे है। अब हमें नहीं पता इसका कौन से नंबर पे है, 5वें 15वें नंबर पे है, 16वें नंबर पे है, भाई 20th नंबर पे है, 25th नंबर पे है, 100th नंबर पे, हमें नहीं पता कौन से पे है। तो उसको किसी न किसी एक वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं, nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म। जो लास्ट टर्म होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं, यानी जो लास्ट टर्म है उसको हम L से भी डिनोट करते हैं। यानी इस प्रकार कह सकते हैं n टर्म को हम L भी बोल सकते हैं, यानी लास्ट टर्म और n टर्म दोनों को एक ही सेंस में यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट टर्म, भाई a आपकी क्या है, 2 है। ये कौन सी टर्म आपकी, सेकेंड टर्म है, तो आप लिखोगे a2, यानी जो 2 है वो a के पैर में लिखा जाएगा। तो सेकेंड टर्म आपकी कितनी है, 4 है। 6 कौन से नंबर पे, तीसरे पे है, तो जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 6 है। 8 कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, तो a4 क्या है, 8 है। और 50 कौन से नंबर पे है, लास्ट नंबर पे है। तो वहाँ हमें पता नहीं है, और जब नहीं पता हो तो उसको हम एक वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लास्ट टर्म को हम क्या बोल दिया, n टर्म। क्या बोल दिया, n टर्म। अब को ऐसे लिखा गया तो उसको हम ऐसे लिखते हैं an, क्योंकि an का मतलब क्या, nth टर्म ही है। an का मतलब क्या, nth टर्म ही है। उसको an से भी शो कर देते हैं और उसको हम L से भी डिनोट कर देते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे हो गया आपको बात समझ में, ओके। तो जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो फिक्स नंबर है सर एक में ऐड किया जाएगा उसको डी से डिनोट करेंगे। जब एक फाइनाइट एपी की बात आती है तो एपी एक नंबर पे जाकर रुक जाएगी तो उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, उसको एल से डिनोट करते हैं हम। और साथ में लास्ट टर्म को हम एन टर्म से भी डिनोट करते हैं। क्यों, जब हमें ये नहीं पता कौन से नंबर पे है तो उस नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे और वो क्या कहलाएगी आपकी एन टर्म। क्या कहलाएगी, एन टर्म। और उसको जो हम ए एन बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए एन बी लिखते हैं। बात समझ आई बच्चों। अब हम लेते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। भाई एक एपी की जनरल फॉर्म क्या है, देखिए आपको मैंने एक बात बताई, जहाँ से शुरुआत होती है एक एपी की उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। जो फिक्स नंबर एक नंबर में ऐड किया जाता है वो डी होता है। क्या होता है, डी, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो मैंने क्या होता है, अगली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ए है, फिक्स नंबर आपका डी है, डी ऐड कर दो क्या बन जाएगा, ए प्लस में डी।
जब आपको इससे अगली टर्म चाहिए कि इसमें दोबारा फिर डी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स नंबर डी है, तो ए प्लस डी में डी को ऐड करोगे, ए प्लस डी में क्या करोगे, डी को ऐड करोगे, तो क्या बन जाएगा ए प्लस 2d। ऐसे अगली जो टर्म आएगी इसमें हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डी ऐड करना पड़ेगा, तो ए प्लस में 2d को इसके अंदर फिर डी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ए प्लस में 3d ऐड। तो इस प्रकार तुम देख सकते हो जहाँ से एपी की स्टार्टिंग होती है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, ए है। नेक्स्ट टर्म चाहिए तो पिछली टर्म में हर एक के अंदर आपको डी ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपने डी ऐड किया तो ए प्लस डी हो गया, जब इसमें आपने डी ऐड किया तो ए प्लस में 2d हो गया, जिसमें आपने डी ऐड किया तो क्या बन गया, ए प्लस में 3d बन गया। इस प्रकार से हम लगातार चलते चले जाएंगे। बस भाई इस प्रकार से जो है ना हम इसके अंदर लगातार चलते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक छोटी बात और भी आपको समझ में आ जाएगी, इससे एक दो पॉइंट और भी है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखने के लिए चीज़ कि जब हमने यहाँ पर A2 निकाला तो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर हमने डी ऐड किया था। जब हमने A3 यानी थर्ड टर्म फाइंड आउट की, थर्ड टर्म आपकी कौन सी थी, ये थी, तो आपने क्या किया था, A2 में D को ऐड किया था, और A2 आपका क्या है, A प्लस डी है, तो A प्लस डी में आपने D को ऐड किया तो आपके पास क्या आया था, A प्लस 2D आया था। जब आप A4 निकालोगे तो क्या करोगे, आप A3 में D को ऐड करोगे, यानी कि पीछे वाली टर्म में D ऐड करो। A3 आपके पास क्या आया है, A प्लस 2D, इसमें आपने ऐड किया D, तो क्या बन गया, A प्लस में 3D बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ बात लिखता हूँ, ध्यान से देखना आप। A को तो मैंने ऐसे लिख दिया प्लस, ये 2 मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया और D ये ले दिया, तो ये बना A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नीचे इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए आपका बिल्कुल लास्ट पर ए आपका उसी प्रकार है, प्लस का साइन ब्रैकेट में आइए, यहाँ से 3 उठाइए, माइनस में 1 कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए डी, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 2 की डी से मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, 2d, तो हमारे पास कितना आ गया, 2d। इसी प्रकार जब हम ऊपर हम जाते हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 की d से मल्टीप्लाई करोगे d, तो a प्लस में d आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर आइए नेक्स्ट, इसके अंदर देखिए यहाँ पर a आपने उसी प्रकार लिख लिया, प्लस 4 को यहाँ से आपने उठा लिया, माइनस में लिख दिया 1, हर एक की बात है ये 1 तो माइनस में 1 हर एक के लिए आएगा, लिख दिया d, 4 माइनस 1 कितना बन गया 3, तो ये हो गया a प्लस में 3d। यानी आप समझ सकते हो यहाँ पर जब मैंने A2 लिया तो मैंने उसको क्या लिखा, यहाँ पर A प्लस डी लिखा। जब मैंने A3 लिया तो मैंने उसको क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा उसके अंदर हम जाते हैं यहाँ पर A प्लस 2d। जब मैंने A4 लिया तो उसको मैंने क्या लिखा, A प्लस 3d। यानी हर एक कम करके लिखा जाता है, हर एक कम करके लिखा जाता है। A2 क्या बन जाएगा, A प्लस डी, A3 क्या बन जाएगा, A प्लस 2d, A4 क्या बन जाएगा, A प्लस 3d। बनता कैसे वो मैंने आपको लिख के बता दिया इस प्रकार से। अगर कोई आपसे ये पूछ रहे भाई A5 बताओ, तो सीधा आप क्या लिखोगे, A प्लस, तो यहाँ पर 4 था तो 4 यहाँ से आया, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1 हर एक के माइनस में आएगा, फर्स्ट टर्म उसी प्रकार होगी, D उसी प्रकार से होगा, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 5 माइनस 1 4, तो ये बन जाएगा A प्लस 4d। यानी आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने बताया यहाँ पर बाय जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, एक AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, इसी प्रकार से A प्लस 4d, A प्लस 5d। लेकिन बात क्या आती है कि अगर फाइनाइट AP है तो उसके अंदर एक लास्ट टर्म जरूर होगी, और उसको मैंने बताया किससे डिनोट करोगे, n टर्म से डिनोट करोगे।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूला जो बनाया इसके अंदर यहाँ पर मैंने लिख के बताया, अगर आपको an चाहिएगी तो ये उसी प्रकार आएगा, फिर ये यहाँ से उठाया जाएगा, जैसे यहाँ से 2 उठाया 2 रख दिया, 3 उठाया 3 रख दिया, ऐसे यहाँ से n उठाया जाएगा तो ये बन जाएगा n-1 इंटू डी। क्या बन जाएगा? a + n-1 इंटू डी। तो an जो है वो भी क्या है कि AP की जनरल फॉर्म है, यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि AP की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी यहाँ पर a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 a + n-1 इंटू डी। और मैंने बता दिया कि AP के अंदर जो लास्ट टर्म होती है फाइनाइट AP के अंदर, उसको मैंने टर्म बोलते हैं और उसको हम L से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है किसकी? एक AP की। किसकी? एक AP की। साथ में देखिए जो ये है a + n-1 इंटू डी, ये आपके पास एक किस्म से एक फार्मूला बन जाएगा an का, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने a + n-1 इंटू डी लिखा तो लिखा कैसे था? पहले जैसे मैंने यहाँ पर an लिखा था, a आपकी फर्स्ट टर्म थी, प्लस ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिया था n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं an क्या है? एक फार्मूला है जिसका हम आगे जो हमारे पास AP दिए होंगे उनके अंदर कुछ फाइंड आउट करने के लिए करें। क्या फाइंड आउट करने के लिए? जब हम सम करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा हमें क्या फाइंड आउट करना उसके अंदर। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर विशेष रूप पे ध्यान रखनी होंगी। इसके अंदर यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल और देना चाहूँगा। अब देखिए कुछ बातें हैं आपके दिमाग में अच्छी प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्या है? मैं दोबारा भी लिखता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में थोड़ी पजल रहती है, भाई क्या है, कैसे, किस प्रकार से है। अब जो आम लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, 5, 8, 11, 14। तो एक बात देखिए, पहले नंबर पे क्या है? 2 है। तो 2 कौन से नंबर पे है? पहले पे। दूसरे नंबर पे क्या है? 2 है। तो 5 कौन से नंबर पे है? दूसरे पे है। 14 कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4, 5। 14 5वें नंबर पे है। और कोई आपसे पूछ ले 5वें नंबर पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 14। बस भाई एक बात को उल्ट करके पूछ लिया, भाई ये पूछ ले 5वें नंबर पे क्या है, बोल दिया 14। 14 कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए, भाई एक्चुअल में क्या हम भाषा में जो हम बोलते हैं ये वही चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। उसको टर्म बोल दिया, वर्ड, उस वर्ड को क्या बोल दिया? टर्म बोल दिया। लेकिन उस बात को आप अच्छी प्रकार समझिए, उसका मतलब यही है भाई ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड नंबर, ये मतलब थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और अगर हम कहीं जाकर रुक जाएं वो आपकी क्या है? एन टर्म है। कोई भी नंबर हो सकता है हालांकि वहाँ पर। तो ये बातें समझना जरूरी है भाई, पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 5 है, तीसरे नंबर पे 8 है, चौथे नंबर पे क्या आपका 11 है, फिफ्थ नंबर पे आपका क्या 14 है। कोई आपसे पूछे तीसरे थर्ड प्लेस पे क्या है, तो आपका जवाब होगा 8। 8 कौन से प्लेस पे है? थर्ड प्लेस पे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर। एक्चुअल में यही इनका क्या एक मीनिंग है यहाँ पर। तो दोबारा फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, AP की जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था A1 और A की पावर 1 वास्तव में A ही होते हैं, तो उसके पैर में 1 और पावर 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। बात समझ आई? तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। फिर हर एक के अंदर जो फिक्स नंबर ऐड किया जाएगा जिससे अगला नंबर प्राप्त हो, तो वहाँ पर क्या है वो, जैसे इसमें देखिए 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 12, 11 + 3 14। तो इन हर एक नंबर के अंदर हमने 3 को ऐड किया, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। हम क्या बोलेंगे भाई फर्स्ट टर्म तो 2 है और जो फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है, तो आपका क्या है 3 है। बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार से लेते हैं। फिर अगर आपसे पूछ ले भाई सेकेंड टर्म बताओ, तो आप ऐसे लिखोगे A2। 2 जो A के पैर में लिखा जाएगा, उसके फुट में लिखा जाएगा उसके A2, यानी सेकेंड टर्म कौन सी है आपकी 5 है। A3 थर्ड टर्म क्या है आपकी 8 है।
बात समझ आई। तो इस प्रकार से बातें इसके अंदर ये लिखी जाएंगी। आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। इन्हीं का यूज़ करके हम क्या करेंगे, सम को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ये फार्मूला याद कर लेना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का क्या फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने बताया ये चीज़ कहाँ से आती है, ये यहाँ से आती है, ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। क्लियर हुई बात। अच्छा एक बात ध्यान में मेरे को बता देता हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना मिस्टेक करते हैं। जैसे कहीं पर हमें जैसे ए की वैल्यू पुट करनी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सॉरी यहाँ भी वैल्यू पुट के, गलत है वो चीज़, क्योंकि ये उसकी पोजीशन को बताता है। ए की वैल्यू हमेशा यहाँ पुट की जाएगी। ए एन, अब एक बात देखिए, लिख लिया हमने A1 भी, A2 भी लिखा हमने, A3 भी लिखा। ए की वैल्यू पुट करने के लिए बोलते हैं, ए की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, बल्कि कंप्लीट का एक मीनिंग है। ए और 3 अलग नहीं है, ए और 1 अलग नहीं है, ए और 2 अलग नहीं है, पूरा एक ही है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस पूरे का ही एक मीनिंग है। पूरे क्या मतलब है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, ऐसे ही एन टर्म क्या है। जब आपको ए की वैल्यू पुट करनी है तो ए की वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट की जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ होगी। एन की वैल्यू कहाँ पुट होगी, एन की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी और एन की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी। क्यों, आपको पता है यहाँ जो ये नंबर आएगा वो यहाँ से आता है, यानी ये जो नंबर है वो कहाँ से आएगा, वो यहीं से आता है, इसलिए ये दोनों हमेशा सेम होंगे। लेकिन ए की वैल्यू में बताई मैंने, ए की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुट की जाएगी, यहाँ नहीं, क्योंकि मैंने बताया तो ये एक इकट्ठी चीज़ है, कंबाइंड है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। हाँ ये मैंने बताया फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म क्या बन जाएगी आपकी A2 बन जाएगी, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी A3, यानी सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है। इस प्रकार की इन छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखना होगा। और ये बात अगर आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाती हैं तो इन सम्स को हम अच्छी प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने से पहले एक बार ये फार्मूला आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर मैंने आपको बता दिया था ए पी क्या होती है, जब एक फिक्स नंबर प्रत्येक नंबर में ऐड किया जाता है, यानी अगली टर्म निकालने के लिए जब प्रत्येक पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है तब वो कहलाती है आपकी एपी। क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा एक्सरसाइज करने से पहले। क्या एग्जांपल, जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख ली, क्या लिख लिया मैंने, जैसे वहाँ पर 1 5 10 पूछ लिया क्या ये एपी है, तो आपको क्या करना है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, क्योंकि जो हम डी निकालते हैं इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हमें अगली टर्म जब चाहिए तो हम पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। तो 5 - 1 = 4। यहाँ से इनका जो डिफरेंस आया अपने पास D1 आया वो 4 है, लेकिन जब मैं अगली दो टर्म का डिफरेंस लेता हूँ 10 - 5 = 5, कितना आया 5। डी का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस, जो हर एक में समान डिफरेंस हो। क्या हर एक में समान डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हो, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी है, और डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान इसके अंदर रखना है। हर एक को बात साथ शायद क्लियर होगी। मैंने बताया कि भाई हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं पिछली टर्म में, तभी हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है। फिर दूसरी बात मैंने बताया कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालते हैं, हम हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। यानी जैसे 5 में से 1 को माइनस किया, 10 में से 5 को माइनस किया, उससे हमें पता चलेगा डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो लेकिन देखिए अगली टर्म चाहिए तो पिछली के अंदर में ऐड करोगे, लेकिन कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, हमेशा नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा।